हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। सपोज मान लेते हैं, ऐसा बोला हुआ है कि देर आर 12 फ्रेंड्स, 12 दोस्त हैं और ये 12 दोस्त जो हैं ये मूवी देखने जाते हैं। दे वेंट फॉर अ मूवी एंड ये मूवी का स्क्रीन दिया हुआ है, थिएटर का स्क्रीन दिया हुआ है और ये 12 दोस्त जो हैं इन्होंने अपनी 12 सीटें एक पूरी रो में बुक की थी। तो मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पे जब मूवी देखने जाएंगे तो फेस तो इनका इस तरफ ही होगा, है ना। फेस इस तरफ ही होगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पीछे की फेस के बैठा हुआ है। तो बोला बताइए इन 12 जगह पे ये 12 फ्रेंड इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12p12 विच अल्टीमेटली गिव यू 12 फैक्टोरियल, राइट। केस वन। केस टू की बात करते हैं। केस टू में ऐसा दिया हुआ है कि अगर इन 12 दोस्तों ने सीटें बुक करी होती लेकिन 6 एक रो में है और 6 उसके पीछे वाली रो में है। बोला बताइए अब क्या आंसर होगा। तो अब इस केस में अगर सोचा जाए तो लॉजिकली ये बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 12 फर्स्ट ऑफ ऑल आई अरेंज 6 people and then the remaining 6 people can be arranged in the remaining 6 seats. So दोनों काम करना था। तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और ये मिलेगा 6 फैक्टोरियल, जिससे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा फिर से आपको? 12 फैक्टोरियल। हाँ, सबका फेस इस तरफ ही है, लेकिन अगर लॉजिकली भी सोचे तो भी समझ में आ रहा है 12 फैक्टोरियल है बिकॉज ये 12 की 12 सीटें अलग अलग हैं। एग्जाम्पल, एक रो ए में है एक रो बी में है, राइट। तो रो ए अलग है, रो बी अलग है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 ऑल आर डिफरेंट। तो थर्ड केस भी कर दिया होता कि मान लेते हैं कि 4 सीटें एक रो में बुक है, 4 सीटें उसके पीछे बुक करी हुई है, 4 सीटें उसके पीछे बुक करी हुई है, अभी भी यहाँ से सेम ही आने वाला है। तो आउट ऑफ 12 फर्स्ट ऑफ ऑल आई अरेंज हाउ मेनी पीपल? आई अरेंज 4 people एंड देन आउट ऑफ 8, अब 8 को मैंने 4 लोगों को फिर अरेंज किया एंड देन फिर on 4 seats I arrange 4 people, or you can say 4 people arrange on 4 seats. What you will get? You will get 12 factorial divided by 8 factorial into 8 factorial divided by 4 factorial into आ जाएगा 4 factorial, जो कैंसिल होने के बाद अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा आपको? फिर से आपको मिल जाएगा 12 factorial. But this is not the same case when these 12 friends went for a lunch. ये लोग लंच करने जाते हैं, ये लोग लंच करने गए हैं और अब लंच करने गए हैं और ये रेक्टेंगुलर टेबल पे जाके बैठे हैं। नॉट अ रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल में अब ये होगा कि कंडीशन लिखी हुई कि इस तरफ बैठना अलाउड नहीं है। सो ये 6 सीटें लगी हुई है इस तरफ और 6 सीटें लगी इस तरफ। अब यहाँ पे सबका फेस एक डायरेक्शन में नहीं है, दे आर फेसिंग ईच अदर। इधर वालों का फेस इस तरफ है, इधर वालों का फेस इस तरफ है। तो बोले बताइए इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम। सो लॉजिकली अब ये समझ में आता है लोगों को कि सर 12 सीटें हैं और 12 लोग हैं तो 12 पर्सन है और 12 सीट्स हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल, जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इधर बैठा जाए या इधर बैठा जाए, पहले के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए जो पहला बंदा आएगा उसके हिसाब से सोचते हैं। विल क्रैक दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल राइट द फॉर्मूला। एफपीसी की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? फर्स्ट पर्सन के पास 12 ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट के पास 6 ही ऑप्शन है। 6 ऑप्शन क्यों है? 6 ऑप्शन ये कि पहला ऑप्शन यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा या फिर थर्ड ऑप्शन यहाँ बैठ सकता है, चौथा ऑप्शन यहाँ या फिर पांचवा यहाँ या फिर छठा यहाँ। इधर ऑप्शन क्यों नहीं है? इधर ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि टेबल घूम सकता है ना। टेबल घूम सकता है मतलब अगर मान लेते हैं कि 6 लोगों की बात करें तो 6 लोगों को अगर मैं ऐसे बैठाता हूँ पहले केस में कि लेट से ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, और अगर अब मैं इनको ऐसे बैठाता हूँ कि ए यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, ए बी सी डी ई एन एफ, दोनों की दोनों कंडीशन सेम बच्चों। यहाँ पे आपने टेबल को घुमा दिया, टर्न कर दिया, 180 डिग्री टेबल को घुमाया तो ये बन जाएगा, राइट। एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे R है, यहाँ पे S T और U है। सो अब क्या होगा? अब यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा Q, यहाँ आ जाएगा R, यहाँ आ जाएगा S, यहाँ आ जाएगा T, यहाँ आ जाएगा U। अब ध्यान से देखो कि रिस्पेक्टिव पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, दोनों सेम ही है ना। इसका मतलब है बस आपने टेबल को टर्न कर दिया है, या यूं कह लो टेबल को देखने के दो एंड है, दो तरीके हैं। यहां से देखोगे तो आपके लेफ्ट में ABCD दिख रहा है और इस केस में इधर से देखोगे तो भी आपके लेफ्ट में ABCD दिख रहे हैं, मतलब दोनों केस सेम हो गए, है ना। तो अगर हम सीट्स की बात करें तो विच सीट्स आर आइडेंटिकल, ये बात करते हैं। तो अगर पहला बंदा आया बैठने के लिए तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा वो समझते हैं। तो अगर पहला बंदा
लेट्स से ये एक सीट है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है और छठी है, एंड वी हैव 6 सीट्स ऑन दिस साइड. सो अगर ए यहाँ बैठे या फिर ए यहाँ बैठे, बोथ आर सेम, दोनों आइडेंटिकल ही है बिकॉज टेबल घूम सकता है. ठीक है, या फिर बी, लेट्स से ए की बात करते हैं. अगर ए को हटा दिया यहाँ से अगर आपने, या लेट्स से ए यहाँ बैठा है या फिर ए यहाँ बैठा है, दोनों सेम ही है ना. या फिर अगर आपने ए को यहाँ बिठाया या ए को यहाँ बिठाया, बोथ आर सेम, टेबल घुमा रहे हो आप, दैट मीन्स अभी रेफरेंस नहीं है. तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहले वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे, पहले वाले के पास 6 ही ऑप्शन होंगे, किसी भी साइड बैठ जाए. उस साइड में उसके पास ऑप्शन नहीं है कि इस साइड बैठे या उस साइड बैठे, उसके पास 6 ऑप्शन होंगे, किसी भी एक साइड को पिक कर ले और वहां से कोई सी भी सिलेक्ट कर ले एक चेयर, राइट. लेकिन अगर मान लेते हैं अगर ए बैठ गया, लेट्स एग्जांपल ए यहाँ बैठ गया, सपोज यहाँ बैठ गया, अब कह सकते हैं अगर ए यहाँ बैठ चुका है तो अब बाकी 11 जो चेयर है वो ए के रिस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन पर है ना. जैसे ए के राइट में, ए के 1 राइट छोड़ के, फिर ए के लेफ्ट में, ए के सेकेंड लेफ्ट में, ए के थर्ड लेफ्ट में, सो ऑन. ए के अपोजिट लेफ्ट साइड, ए के अपोजिट सेकेंड लेफ्ट साइड, ए के अपोजिट थर्ड लेफ्ट साइड. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑल 11 सीट्स आर डिफरेंट. मतलब अगर बी आया तो बी के पास, मतलब बैठने के लिए बी आया तो बी के पास पूरे 11 ऑप्शन है, तो यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बाय 11. नेक्स्ट के पास फिर 10 ऑप्शन होंगे, लेट्स से बी यहाँ बैठ गया तो सी के पास कितने ऑप्शन है, सी के पास 10 ऑप्शन है, उसके बाद फिर 9 ऑप्शन है, एंड सो ऑन. अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू मिलेगा 11 फैक्टोरियल, राइट. तो आपका आंसर क्या होगा, 6 इंटू 11 फैक्टोरियल. इसको हम और मॉडिफाई करेंगे, पहले समझते हैं आगे और केस. फिर अगर मान लेते हैं यही केस दिया होता है कि ये दो दोस्त नहीं, ये ट्रायंगुलर टेबल पे जाके बैठते हैं. अब ट्रायंगुलर टेबल दिया हुआ है, ट्रायंगुलर टेबल में 4 सीटें इस एंड पे लगी है, इस साइड पे लगी है, 4 सीट्स यहाँ पर हैं, 4 सीटें इधर लगी हुई है. बोला बताइए अब क्या आंसर आएगा. तो अब आंसर ये होगा कि पहले के पास फर्स्ट जो बंदा आएगा, लेट्स से ए, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, उसके पास 4 ही ऑप्शन होंगे. क्यों 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि अगर ए इधर बैठा है या फिर ए इधर बैठा है या फिर ए इधर बैठा है, ऑल आर सेम थिंग, बिकॉज आपने टेबल को घुमा दिया 180, थोड़ा घुमा दिया और यहाँ पे भी घुमा दिया थोड़ा, राइट. तो 120 घुमा दिया आपने, 120 घुमाया, 120 घुमाया, ऐसे घुमा दिया, तो अल्टीमेटली सेम बन जाएगा, है ना. एग्जांपल ए बी सी डी, फिर यहाँ पे हो गया ए बी सी डी और यहाँ हो गया ए बी सी डी, सेम ही है ना, कंडीशन अलग अलग क्या है. तो ए बी सी डी इधर बैठे या ए बी सी डी यहाँ बैठे या ए बी सी डी यहाँ बैठे, बात तो बराबर ही है. तो पहले वाले के पास 4 ऑप्शन है, या तो वो इधर बैठे या फिर वो यहाँ बैठे या फिर वो यहाँ बैठे या फिर वो यहाँ बैठे. तो फर्स्ट वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे, 4. कौन सी साइड पे ऑप्शन है वो नहीं काउंट करना होता है, आपको बस ये देखना होता है कि कितने उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, तो फर्स्ट के पास कितने ऑप्शन होंगे, फर्स्ट के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे. अब वो जब जाके बैठ जाएगा तो उसकी रिस्पेक्ट में अब जो बची हुई पोजीशंस हैं, उसकी रिस्पेक्ट में बची हुई पोजीशन जो है वो अब अलग अलग हो गई है, डिस्टिंग्विश हो चुकी है, अलग अलग है. दैट मीन्स अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो अगर ए यहाँ बैठ गया तो नाउ ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन ऑल आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि अब रेफरेंस बन चुका है, ए ने रेफरेंस बना दिया है. तो नेक्स्ट बी के पास कितने ऑप्शन होंगे, बी के पास सारे अलग अलग ऑप्शन है, तो अब आएगा 11, देन वी हैव 10 एंड सो ऑन. तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 11 फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकते हैं, है ना. बिकॉज अब क्या होगा, अब जो ऑप्शंस होंगे वो सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं. तो 4 इंटू 11 फैक्टोरियल ये आपका आंसर बनेगा. इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे. फिर अगर यही दोस्त होते हैं और अगर ये रेक्टेंगुलर की बजाय अब ये स्क्वायर टेबल पर गए होते हैं और यहाँ पे सब तरफ 3-3 सीटें लगी हुई हैं, तो बताइए पहले बच्चे के पास कितने ऑप्शन होंगे, फर्स्ट के पास ऑप्शन होंगे उसके पास 3. किस तरफ बैठ रहा है वो साइड का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कौन सी सीट पिक कर रहा है वो होगा. तो साइड में यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है बिकॉज टेबल अगेन घूम सकता है. तो पहले के पास 3 ऑप्शन है और जब वो बैठ चुका होगा तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग बैठेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अगर बैठेंगे मतलब उसके कंपेयर में, तो अब ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये सभी सीटें जो है अलग अलग पोजीशन पर है विद रिस्पेक्ट टू ए. तो ए के बैठने के बाद रेफरेंस बन चुका है, नेक्स्ट के पास 11 ऑप्शन, नेक्स्ट के पास 10 ऑप्शन, नेक्स्ट के पास 9 ऑप्शन एंड सो ऑन. तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 11 फैक्टोरियल. इसको हम फिर से मॉडिफाई करेंगे. फिर अगर हम बात करें कि अगर एक पेंटागन, सॉरी अगर हेक्सागोन दे देते हैं, हेक्सागोनल शेप का एक टेबल दिया होता है और हर जगह पे 2-2 सीट लगी हुई है, यहाँ पे 2 सीटें हैं, इधर 2 सीटें हैं, इधर 2 सीटें हैं, यहाँ पे 2 सीट्स हैं, इधर भी 2 सीट्स हैं, यहाँ 2 सीट और यहाँ 2 सीट हैं.
तो बताइए पहले जो पर्सन आया ए, उसके पास कितने ऑप्शन है? उसके पास 2 ही ऑप्शन है। कौन सी साइड पे बैठेगा वो ऑप्शन नहीं होता, लेकिन कोई साइड पे कितनी सीट्स हैं, लेफ्ट में बैठ रहा है कि राइट वाली में बैठ रहा है, वो देख सकते हैं। तो पहले के पास 2 ऑप्शन, और अब वो बैठ गया अगर, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑल 11 सीट्स आर डिफरेंट। तो अब आएगा 11 into 10 into 9 एंड सो ऑन, यू विल गेट 2 into 11 फैक्टोरियल, राइट। सो अगर लॉजिकली बात करें तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब हमने रेक्टेंगुलर पे बिठाया था, तो रेक्टेंगुलर वाले केस में जब 6 लोग थे तो हमारा आंसर आया था 12 फैक्टोरियल। सॉरी नहीं, ये आंसर नहीं था, हमारा आंसर था 2 into 6 into, हमारा आंसर था 6 into 11 फैक्टोरियल, राइट। जब हमने ट्रायंगुलर टेबल लिया तब हमारा आंसर कुछ और आया, स्क्वायर टेबल पे हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, और जब हेक्सागोनल टेबल ले रहे हैं तो हमारा आंसर कुछ और आ रहा है। तो आंसर्स क्या आ रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर आंसर्स की बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया था? यहाँ हमारा आंसर आया था 4 into 11 फैक्टोरियल, यहाँ हमारा आंसर आया था 3 into 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारा आंसर आया था 2 into 11 फैक्टोरियल, राइट। क्योंकि यहाँ पे कितनी सीटें थी? यहाँ पे 6 सीट थी तो 6 ऑप्शन थे, यहाँ पे 4 सीट थी तो 4 ऑप्शन थे, यहाँ पे 3 ही सीट थी तो 3 ऑप्शन थे, राइट। और यहाँ पे 2 सीट थी तो 2 ऑप्शन थे पहले वाले के पास। उसके बाद आपका आंसर जनरलाइज हो गया। कैन आई रीराइट दिस ऑप्शन आंसर एज 12 डिवाइड बाय 2 into 11 फैक्टोरियल, और कैन आई राइट इट्स 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो क्या समझ में आया कि अगर 12 लोग थे तो ऊपर तो आया 12 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2, इधर क्या आएगा? कैन राइट 4 को 12 डिवाइड बाय 3 into 11 फैक्टोरियल, दिस गिव मी 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3, राइट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ गया 12 डिवाइड बाय 4 into 11 फैक्टोरियल, रीराइट किया मैंने तो आपको मिल जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 साइड्स थी। यहाँ पे आई कैन राइट 12 डिवाइड बाय 6 is 2 into 11 फैक्टोरियल विच गिव यू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 साइड थी। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर सकते हैं। सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल दिया होता है तो ये लगेगा। अब अगर इसी केस में बात की जाए कि अगर एक 12 पर्सन है और 12 लोग जो हैं ये एक 12 साइडेड वाले फिगर पे जाके बैठते हैं। 12 साइड वाला फिगर मतलब 12 साइड्स हैं और एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सीट्स हैं। हर जगह पे एक एक सीट लगी हुई है क्योंकि 12 साइड्स थी। उन्हीं चेयर्स को अपन अरेंज कर रहे हैं। पहले हमने रेक्टेंगल पे अरेंज किया, फिर ट्रायंगल पे अरेंज किया, फिर स्क्वायर पे अरेंज किया, फिर अपने हेक्सागन पे अरेंज किया एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताइए कि पहले वाले के पास, ए के पास कितना ऑप्शन है? कोई भी कौन सी साइड वो पिक कर रहा है? ये फर्स्ट साइड पिक कर रहा है कि सेकंड साइड पिक कर रहा है कि थर्ड साइड पिक कर रहा है? वो ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले वाले के पास एक ही ऑप्शन है। और अब वो अगर बैठ गया है तो बाकी 11 सीटें अलग है, तो आंसर क्या होगा? 11 फैक्टोरियल। और कैन आई रीराइट 12 लोग थे तो 12 फैक्टोरियल एंड डिवाइड में 12 साइडेड फिगर है, दैट्स व्हाई 12। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 11 फैक्टोरियल। और यही डेरिवेशन है एक तरीके का। अगर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट लगाना है तो 12 लोग किस तरीके से बैठ सकते हैं? 12 पर्सन कैन सिट ऑन सर्कुलर टेबल इन 11 फैक्टोरियल बेस। ये तरीका होता है निकालने का अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल वगैरह पे लोग बैठे हुए हैं तो, राइट, विद द फॉलोइंग कंडीशन।